नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ टैरो में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड के ओशो ज़ेन टैरो में हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ साइलेंस की। और कार्ड ऑफ साइलेंस को हम कंपेयर करेंगे द कार्ड ऑफ स्टार, जो कि राइडर वेट का 18th कार्ड है। सबसे पहले द कार्ड ऑफ द स्टार की एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। जब भी स्टार कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, स्टार कार्ड हमें यह बताता है कि एक ऐसा वक्त, एक रिकवरी का पीरियड जो आपकी लाइफ में आया हुआ है, अ ब्यूटीफुल टाइम, एक पीसफुल टाइम आपकी लाइफ में अभी इस वक्त आया हुआ है। और ये टाइम आया है क्योंकि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आए हैं। अगर हम थोड़ा याद करें, द टावर कार्ड जो है स्टार से पहले आता है, और टावर कार्ड में जो है सब कुछ जो है तहस नहस हो रहा है, सब कुछ जो है नष्ट हो रहा है। एक ऐसा पीरियड जहाँ पे तूफ़ान आ रखा है। और स्टार कार्ड जब आ रहा है आपके पास, तो स्टार कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक हीलिंग पीरियड आपका शुरू हो गया है। स्टार कार्ड हमें ये बताता है कि वो ऐसी रोशनी जो कि अंधेरे के बाद आती है। तो एक ब्यूटीफुल टाइम शो करा गया है द कार्ड ऑफ स्टार में, जिसके अंदर हीलिंग हो रही है, जिसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो गया है लाइफ का दोबारा से, और चीज़ें जो हैं दोबारा से नॉर्मल हो रही हैं। चाहे जो भी मुश्किलें आपके जीवन में आए, अगर आप जीवन को अलाउ करेंगे तो वो आपको जो है दोबारा से वो उसको हील होना शुरू हो जाएगा, वो दोबारा से जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। द कार्ड ऑफ द स्टार जो है हमें यही मैसेज देता है कि जिस दिन भी हम जो हैं अपने नेचर में वापस आ जाते हैं, उसी दिन जो है चीज़ें जो हैं बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी द कार्ड ऑफ स्टार की। अब हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ साइलेंस की, ओशो ज़ेन टैरो के। तो कार्ड ऑफ साइलेंस ओशो ज़ेन टैरो का वो बहुत क्लियरली हमें मैसेज देता है साइलेंस का। अगर आप कार्ड में देखेंगे तो एक झील जो है वो बहुत शांत है। ये झील जो है आपके मन की झील है, और जितनी मन की झील जो है शांत रहती है, उतना जो है आप साइलेंस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। मन क्या है? मन है विचारों का संग्रह, थॉट्स जो आपके आसपास से आ गए हैं, जो आपके परिवार ने दे दी हैं, जो आपकी कम्युनिटी ने दे दी हैं, जो आपके स्कूल कॉलेज, जो आपकी एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को हम जो है मन कह रहे हैं। और मन के अंदर जितने ज़्यादा विचार रहेंगे, उतनी ज़्यादा जो है उस जो मन की जो झील है उसके अंदर ऊहापोह रहेगा, उसके अंदर जो है रिपल्स रहेंगे। लेकिन जिस दिन जो है ये मन की झील जो है वो शांत हो जाएगी, उस दिन जो है आप उस साइलेंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो हमेशा से इस यूनिवर्स में था, जो हमेशा से आपके साथ था। भगवान बुद्ध के जीवन में एक बहुत ब्यूटीफुल जो है कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि वो किसी गांव से गुजरते थे, और उन्होंने आनंद को कहा कि जाओ आनंद, मेरे लिए पानी ले आओ। तो आनंद ने बोला कि बनते, गांव थोड़ा सा दूर है, अगर आप थोड़ा सा चल लेंगे तो हमें जो है शुद्ध पानी मिल जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे पानी अभी पीना है। वो देखते हो सामने झरना, वहीं से पानी ले आओ। आनंद ने किसी तरह से एक बर्तन ढूंढा और झरने की तरफ गया पानी भरने के लिए। तो पानी जब वो बुद्ध के पास लेकर आया, तो उसने देखा कि पानी के अंदर जो है बहुत मिट्टी आ गई है। तो आनंद ने कहा कि आप रुकिए, मैं दोबारा जाता हूँ, मैं शुद्ध पानी भर के लाता हूँ। लेकिन बुद्ध ने कहा आनंद, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठो और बर्तन को यहीं रख दो। तो बर्तन को जो है सामने ही रखा गया, और कुछ देर में जो है बर्तन की जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे जो है वो सेटल हो गई, वो धीरे धीरे जो है ग्राउंड पे पहुंच गई, और पानी जैसा भरा था शुद्ध, वैसा ही शुद्ध हो गया। उस वक्त जो है बुद्ध ने कहा कि ये देखते हो कि पानी के अंदर जो जब तुम लाए थे तब मिट्टी थी और अब मिट्टी नहीं है। आनंद ने कहा जी बनते, मैं देखता हूँ। तो बुद्ध ने कहा मन का भी यही स्वभाव है कि जो मिट्टी जो ऊपर आ जाती है उसके कारण जो है मन गंदा हो जाता है, लेकिन यही मिट्टी जो है जब सेटल हो जाती है, जब बैठ जाती है ज़मीन पे, तो मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब एक अमनीष दशा जो है क्रिएट होती है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जो है थॉट्स नहीं है, डिज़ायर्स नहीं है, रिपल्स नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, बिल्कुल शांत है झील। तो ये जो
हम कार्ड देख रहे हैं, द कार्ड ऑफ साइलेंस, ये कार्ड ऑफ साइलेंस आपको रिमाइंड कराता है उस साइलेंस का जो आपके साथ है हमेशा। अगर आप राइटर वेट के स्टार कार्ड के साथ कंपेयर करें तो उसके साथ आप देख पाएंगे कि वो भी बात साइलेंस की ही कर रहा है। क्योंकि जब आप एक डिफ़िकल्ट टाइम से जब आप जो है बाहर आते हैं, तब एक बड़ा नेचुरल जो है आपको जो है एक साइलेंस आपको जो है एक्सपीरियंस में आता है। जो कार्ड ऑफ साइलेंस है, द कार्ड ऑफ स्टार है, ये उसी साइलेंस के बारे में बात कर रहा है कि जब आप जो है मन के ऊहापोह से, मन के जो है प्रॉब्लम से जो है, जब उसको उन झंझटों से जो है, जब आप उसके बीच, जब उसके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, उसी वक्त आपको जो है वो साइलेंस जो है वो एक्सपीरियंस में आने लग जाता है। कार्ड में हम देखते हैं कि एक रात का समय दिखाया गया है, और रात का समय इसलिए भी दिखाया गया है क्योंकि रात का समय सिंबॉलिज्म है बहुत एक शांति का। रात का समय ऐसा है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जितने भी जो है काम धंधे जो भी चल रहे होते हैं दुनिया के दिन के टाइम में, वो सब बंद हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 99% जो है बहुत नेचुरली एक साइलेंस क्रिएट होता है। और ये एक समय ऐसा है जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल समय है जब आप ध्यान में बैठ सकते हैं, जब आपके अंदर एक बहुत नेचुरली जो है आपको ये साइलेंस जो है सुनने में आ सकता है, एक्सपीरियंस में आ सकता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ डेप्थ, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारा जीवन कुछ इस तरह से है जिसमें नॉइस ही नॉइस है। हम नॉइस के साथ जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और उस नॉइस के साथ जुड़े होने के कारण हमारी जो मन की जो झील है उसमें हमेशा रिपल्स रहते हैं। वो साइलेंस कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें विचार ही विचार, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो जब कार्ड ऑफ साइलेंस आपके पास आ रहा है, कार्ड ऑफ साइलेंस जो है हमें ये मैसेज दे रहा है कि धीरे धीरे आपको नॉइस से जो है साइलेंस की तरफ जाना है, आपको शोर से जो है शांति की तरफ जाना है, और धीरे धीरे आपको अलाउ करना है आपको इस साइलेंस में ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए। जितने ज़्यादा आप इस साइलेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके अंदर एक नेचुरल एक पीस आपके अंदर एक क्रिएट होगा, उतने ज़्यादा आप शांत रहेंगे, उतने ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की बहुत सारी आधी मुश्किलें तो उसी में जो है सॉल्व हो गई। जो मेंटल जो एक स्ट्रगल जो चलती रहती है, वो जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से धीरे धीरे जानी शुरू हो गई। आपके जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस होने लग गए, और बहुत नेचुरली जो है लाइफ जो है सुंदर होनी शुरू हो गई। ओशो एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोलते हैं इसके बारे में। ओशो बोलते हैं जिस तरह से डिज़ायर आपको पोजेस करता है, उसी तरह से साइलेंस भी आपको पोजेस करता है। आपने देखा होगा जब आपको जो है कोई डिज़ायर पोजेस करता है, वो डिज़ायर हो सकता है सेक्स का डिज़ायर हो सकता है, एंगर का डिज़ायर हो सकता है, जब आपके ऊपर चढ़ता है तो आप कहीं ना कहीं अंधे हो जाते हैं। आपके अंदर जैसे आपकी खुद की जो है कंट्रोल नहीं रह जाता आपके ऊपर, और वो डिज़ायर आपको पोजेस करता है। उसी तरह से वही सेम इफ़ेक्ट जो है साइलेंस भी उतना ही पावरफुल है। जिस दिन वो आपकी लाइफ में आता है वो आपको जो है पोजेस कर लेता है, वो आपका जो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर देता है, और जिस तरह से आप लाइफ को फिर जीना शुरू करते हैं उसके अंदर एक बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है। और अच्छा यही रहे, ब्यूटीफुल बात यही रहे, डिज़ायर से अच्छा जो है आपको साइलेंस पोजेस करे। क्योंकि वक्त बदलेगा, शरीर बदलेगा, संसार बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती, वो जो साइलेंस है, जो साइलेंस का जो एक्सपीरियंस है, दैट रिमेन्स द सेम। वो वैसा का वैसे ही रहता है। और जितना आप जो है उस साइलेंस में जो है नहा लेंगे, जितना आप उसमें जो है अपने आप को अलाउ कर देंगे, आप देखेंगे लाइफ बिकम्स अ ब्लिस। जो आपका जीवन है वो दिन बर दिन जो है सुंदर होता चला जाएगा। क्योंकि साइलेंस का मतलब ही ये है कि आपने अपने जो मन का जो फर्नीचर है, जो आपके मन के जो थॉट्स हैं, जो आपके मन के डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके जो हैं कल्पनाएं हैं, आपकी फैंटेसीज़ हैं, वो सब कुछ जो है आपने उठा के बिल्कुल साइड कर दिया, और आप एक शून्य की स्थिति में आ गए, और आप एक बिल्कुल एक एम्प्टी एक स्टेट के अंदर जो आ गए। उस गैप के अंदर जितना आप रह लेंगे, वो जो शब्दों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के अंदर आप जितना रह जाएंगे उतना आप जो है आपको साइलेंस जो है आपको एक्सपीरियंस में आ जाएगा। एक शिक्षा है जो आपको संसार में मिलती है
उस शिक्षा के कारण जो है आप संसार में जो है जा सकते हैं, संसार में जी सकते हैं, संसार में इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक शिक्षा ऐसी है जो भीतर की शिक्षा है, और वो भीतर की शिक्षा जो है वो है साइलेंस की शिक्षा, वो है शांति की शिक्षा। और जितनी ज़्यादा आपके अंदर जो है ये शांति की जो है शिक्षा जो है अगर आप सीख लेंगे, तो आपके अंदर जो है एक स्थिति बन जाएगी कि जब आप परमात्मा को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे, कि आप गॉड को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक पहला क्राइटेरिया है गॉड को जानने का, गॉड के साथ कनेक्ट होने का, पर उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का, कि जितने ज़्यादा आप शांत हो जाएंगे उतना ज़्यादा जो है आप उस भगवान के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट, एंड दैट इज़ कॉल्ड पीस एंड साइलेंस। और इस साइलेंस से रिलेटेड ही एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये स्टोरी है जॉर्ज गुरजीएफ की। उन्होंने डिसाइड करा था इस साइलेंस की एक्सपेरिमेंट को करने का अपने 30 शिष्यों के साथ। रशिया में किसी ऐसी जगह पे, बिल्कुल एक एकांत जगह पे उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, और उन 30 लोगों को एक घर में जो है लॉक कर दिया गया। एक्सपेरिमेंट ये था कि 3 महीने तक आपको जो है एक दूसरे के साथ नहीं बोलना। वो जो 30 लोग थे, दे वर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर। वो आपस में बात नहीं कर सकते थे, और एक दूसरे की तरफ कोई इशारा नहीं कर सकते थे, और उन्होंने ऐसे जीना था जैसे कोई किसी को जानता ही नहीं, कि अगर कोई गलती से किसी को देख भी लेता था तो कोई रिएक्शन नहीं होता, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं करना होता था। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 3 दिन के अंदर अंदर 27 लोग जो हैं इस एक्सपेरिमेंट से बाहर हो गए, क्योंकि उनसे सहा ही नहीं गया, क्योंकि वो मन के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, उस नॉइज़ के साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे। और एक्सपेरिमेंट था 3 महीने के लिए। तो 3 महीने तक आपको जो है एक ऐसी स्थिति में रहना था जहाँ पे आप बिल्कुल किसी के साथ नहीं हैं, आप बिल्कुल सिर्फ अपने साथ हैं, उस साइलेंस के साथ रहना था। और 3 महीने होते 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 एक ऐसी स्थिति बन गई कि वो तीनों जो हैं बहुत ही शुद्ध और निर्मल हो गए, बहुत शांत हो गए। तो गुरजीएफ ने देखा कि एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल रहा इन 3 लोगों के लिए, तो उन्होंने उन 3 लोगों को जो है हॉल पे बुलाया और अपने सामने बिठाया, और अचानक से उन तीनों के एक्सपीरियंस में एक बात आने लगी। उनको कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी कि जैसे उनके मास्टर गुरजीएफ जो है कुछ बात कर रहे हैं। और वो समय ऐसा था कि जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था और उनको अलाउ था कि अब वो बोल सकते हैं। वो तीनों जो है एकदम से बोल पड़े। उन्होंने कहा कि क्या आप हमसे कुछ बोल रहे हैं, क्या आप हमसे कुछ बात कर रहे हैं? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो है कुछ बोल रहे हैं और हमें जो है सुनाई दे रहा है बिना बोले। तो गुरजीएफ ने कहा कि हाँ, मैं अपने भीतर जो है तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। एक ऐसी स्थिति बन गई है, एक ऐसी टेलीपैथी बन गई है हमारे अंदर कि अब हम जो है सारे कनेक्टेड हैं। हमारा जो साइलेंस है हम उसके साथ एक कनेक्टेड हैं। गुरजीएफ क्या कहना चाह रहे थे कि जैसे ही आप साइलेंट होते हैं तो उसी वक्त आप जो है देख सकते हैं कि थॉट्स अलग हो गए। थॉट्स जो हैं, देयर इज़ अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया थॉट्स और आपके बीच में। तो जैसे ही एक थॉट आएगा उसी वक्त आपको दिख जाएगा, कोई विचार आएगा आप एकदम से जो है उसको पकड़ पाएंगे। और गुरजेफ खुश था कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। इन 3 लोगों के ऊपर जो है वो जो साइलेंस का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो 3 लोग अपने अंदर इतने शांत हो गए थे कि कोई भी विचार जो उठ रहा था वो देख पा रहे थे। तो जिस दिन आप जो है उस साइलेंस के साथ जो है जुड़ जाएंगे, जिस दिन आप जो है आप एक्सपीरियंस करेंगे वो साइलेंस आपके अंदर जो है वो क्रिएट हो गया है, उसी दिन आप देखेंगे जो आपका मास्टर है, जो गुरु हैं आपके, वो आपके भीतर प्रकट हो गए। वो गुरु सदा से ही थे, लेकिन वो जो मन की जो झील जो इतनी ज़्यादा जिसमें जो है ऊहापोह रहता था, जिसके अंदर ऑलवेज देयर वर रिपल्स, जिसमें हर वक्त कोई ना कोई डिस्टर्बेंस बनी रहती थी, उसके कारण जो है आप गुरु को नहीं देख पाते थे। तो इस वीडियो के थ्रू
मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी जो मन की जो झील है उसमें जितना ज़्यादा साइलेंस हो, जितना ज़्यादा आपके भीतर वो जो एक शांति की एक स्थिति बनेगी, उतना ज़्यादा जो है आप गुरु के साथ जुड़ेंगे, उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, और आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है जीने का एक नया ही ढंग आपने सीख लिया। और इसी को कहते हैं द वे ऑफ साइलेंस, द आर्ट ऑफ लिविंग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको मिलूँगा अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।